ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पौष पूर्णमासी की पुत्र प्राप्ति की कथा सुना रहा हूँ। पौष पूर्णमासी के दिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद में भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद में भगवान के सामने केले का फल रखें, तुलसी पत्र रखें, भगवान के सामने दीपक जलाएं। भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहं शरणगतः, इस प्रकार से भगवान के सामने मंत्रों का जाप करते हुए कथा का श्रवण करें। एक बार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुत्र, कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे सभी के पुत्र की मनोकामना पूरी हो तथा महिलाओं को वैधव्य योग सहन ना करना पड़े, यानी विधवा का दुख सहना ना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता मैं तुम्हें पूर्णमासी का व्रत बताता हूँ। जो व्यक्ति 32 पूर्णमासी का व्रत करते हैं उनकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी हो जाती है। महिलाओं को अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था, धनेश्वर नामक ब्राह्मण था। धनेश्वर के खूब भरपूर धन था, सब कुछ था, लेकिन उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। धनेश्वर इसी चिंता में लगा रहता था कि मेरे किस प्रकार से पुत्र होगा। एक बार उनके गांव में बहुत ही सिद्ध ऋषि आई। ऋषि सबके घर से भिक्षा लेते थे, लेकिन धनेश्वर के घर से भिक्षा नहीं लेते थे। यह बात धनेश्वर को अच्छी नहीं लगती थी। एक बार ऋषि गंगा किनारे भिक्षार्थ के धन को जो भिक्षा में मिला था उसे प्रेम पूर्वक खा रहे थे। तभी धनेश्वर वहाँ पहुँचकर हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोला कि हे ऋषिवर, कृपा करके ये बताइए, आप सभी के घर की भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते। साधु बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं सच कहता हूँ, जिसके घर में पुत्र ना हो वह घर पतित के समान है, यानी उस घर में अंधेरा रहता है और उस घर का मैं भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उस घर का अन्न खाऊंगा तो मैं भी नरक में जाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। जब तक तुम्हारे पुत्र ना हो मैं तुम्हारे घर से अन्न नहीं ले सकता। जैसे तुम्हारे घर में पुत्र होगा मैं तुम्हारे यहाँ से अन्न लेना शुरू कर दूंगा, लेकिन तब तक नहीं लूँगा। इतनी बात सुनकर के धनेश्वर ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोला कि हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, क्योंकि मुझे भी चिंता रहती है मेरे बाद कौन हमारे वंश को तर्पण देगा, कौन हमें हमारे लिए श्राद्ध करेगा, कौन हमें जल देगा। इससे मैं भी चिंता में रहता हूँ, क्योंकि जिस घर में पुत्र ना हो वह घर अंधेरे के समान होता है और उस घर के जो पितर होते हैं वह नरक में वास करते हैं। साधु ने कहा, हे धनेश्वर, तुम चंडी माता की पूजा करो। धनेश्वर ने घर पर आकर के अपने पत्नी से कहा और उसे समझाया। उसके बाद में वह जंगल में माता चंडी की पूजा करने के लिए चला गया। माता चंडी की आराधना की। 16वें दिन माता चंडी ने प्रकट होकर के उसे दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, तुम्हें क्या चाहिए। वह बोला कि हे माता, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। चंडी माता बोली कि हे धनेश्वर, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पुत्र देती हूँ। तुम ऐसा करना, 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दो और सुबह के समय इस आम के वृक्ष पर एक आम मिलेगा, उसे ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। धनेश्वर ने माता को प्रणाम किया। माता की कृपा से सुबह आम का पेड़ प्रकट हुआ और उस पर एक आम लटका हुआ था, लेकिन धनेश्वर पर उस पेड़ पर चढ़ा नहीं जा रहा था। तब उसने भगवान गणेश जी का ध्यान किया, पर वह पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से उसने आम तोड़ा। आम तोड़ने के बाद में उसने पत्नी को आम खिलाया। भगवान की कृपा से, माता चंडी की कृपा से पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन धनेश्वर को ज़्यादा खुशी नहीं हुई। उसे पता था कि यह अल्पायु है। माता चंडी ने कहा था, मैं तुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देती हूँ, लेकिन वह सिर्फ 16 साल जीवित रहेगा। धनेश्वर को पता था कि जो पुत्र आने वाला है वह सिर्फ 16 साल जीवित रहेगा। पुत्र होने के बाद में जैसे ही पुत्र 15 साल में लगा, उसने अपने साले को बुलाया और देवदास को, धनेश्वर ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा था, उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और बोला कि रास्ते में दान पुण्य आदि करते जाना।
वह दोनों मामा भांजे चल दिए। रास्ते में एक नगर में रुके। वहाँ की राजा की लड़की का विवाह था। धनेश्वर को देख करके उसके जो लड़के का बाप था उसने कहा कि ऐसा करो, विवाह का सारा कार्य से करा लेते हैं, क्योंकि उस लड़के के धनुष का बीमारी थी। धनुष का बीमारी का मतलब है कि इस बीमारी में व्यक्ति का शरीर धनुष की तरह कट जाता है। बेटे ने, जो धनेश्वर का बेटा था, विवाह का पूरा काम संपन्न कर दिया और लड़की को भी सच बता दिया। लड़की ने कहा आप चिंता मत करिए, आपने सच बताकर अच्छा किया। लड़की ने अपने पिता को बताया। पिता ने बारात को वापस कर दिया। इधर धनेश्वर का पुत्र काशी जी पहुंच गया और वहां पर देवदास और उसके मामा भगवान का पूजन करने लगे। एक बार देवदास की जब उम्र पूरी हुई तो रात में काला नाग आता है और देवदास को डस लेता है, लेकिन उसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर दिया था और भगवान के सामने संकल्प भी किया था। कहते हैं कि भगवान के सामने संकल्प जरूर करना चाहिए, तभी मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद में जैसे ही सांप ने उसे डसा तो वह मूर्छित हो गए, लेकिन प्राण नहीं निकले। फिर यम के दूत आए, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। फिर स्वयं यमराज ने आकर के उसके प्राण निकाल लिए। इतने में भगवान शिव जी वहाँ पर आए और भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे जीवन दान दिया और उस यमराज से कहा कि हे यमदेव, इसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, इसलिए अब यह दीर्घजीवी है और मेरी नगरी में आकर के इसने हवन किया है, मेरा जाप किया है, ये मेरा भक्त है। उसके बाद में मामा भांजे दोनों लौट कर आए। रास्ते में वही नगरी पड़ी जहाँ की राजा की लड़की का विवाह उनके साथ हुआ था। लड़की ने और राजा ने उनको पहचान लिया, उनकी खूब खातिरदारी की। कुछ समय के बाद में राजा ने उनको विदा किया। लड़की के साथ बहुत सारे हाथी घोड़ा आदि दान में दिए, दहेज में दिए। वह अपनी नगरी की पहुँचे और धनेश्वर ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। सभी लोगों ने इसका कारण पूछा। तब धनेश्वर ने भंडारे आदि कराए, गांव को न्योता दिया और कहा यह सभी पूर्णमासी का प्रभाव है। पूर्णमासी की कृपा से, सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारे पुत्र को लंबी आयु मिली। इसी वजह से प्रत्येक पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी पूजा करें, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव को आप खीर का प्रसाद अर्पण करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहम शरणं गतः। इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का जाप करें, मनोकामना पूरी होती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।